नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिल्ली में पीएम मोदी से की मुलाकात को बताया शिष्टाचार भेंट। 22 जुलाई को राहुल से मुलाकात करेंगे किसान, मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी। महाराष्ट्र सरकार पर संजय राउत ने बोला हमला, महाराष्ट्र सरकार को बताया असंवैधानिक, कहा क्रॉस वोटिंग के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार। मुस्लिम लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ठहराया गलत, कहा तलाकशुदा महिलाओं को गुजारा भत्ता देना इस्लामी कानून के खिलाफ। मनीष सिसोदिया को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने 22 जुलाई तक बढ़ाई कस्टडी, शराब नीति केस में है आरोपी। 19 जुलाई को फिर होगा CUET UG एग्जाम, NTA ने नोटिफिकेशन किया जारी, परीक्षा को लेकर शिकायतें की गई थी दर्ज। हरियाणा में आज से दीपेंद्र हुड्डा ने की हरियाणा मांगे हिसाब अभियान की शुरुआत, प्रतिदिन 2 विधानसभा में करेंगे पदयात्रा। महाराष्ट्र में एनसीपी अजित गुट के नेता छगन भुजबल ने शरद पवार से की मुलाकात, भुजबल के शरद गुट में घर वापसी के संकेत। पूजा खेड़कर के बाद विवाद में पूर्व IAS अभिषेक सिंह, जिम डांस का वीडियो आया सामने तो विकलांगता कोटे से सिलेक्शन पर उठे सवाल। बीजेपी को झटका देंगे नीतीश कुमार, सरयू राय बोले एक साथ चुनाव लड़ने पर बनी सहमति, जेडीयू नेतृत्व जल्द ही शेष चुनावी औपचारिकताओं पर लेगा निर्णय। कनाडा में पंजाबी सिंगर व एक्टर दलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में पहुंचे पीएम जस्टिन ट्रूडो, बोले पंजाब के लड़के ने किया कमाल। ट्रंप पर हमले को लेकर खालिस्तानी पन्नू ने भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ दिया बयान, कहा शूटर का माइंडसेट पीएम मोदी की तरह। ट्रंप पर गोली चलने के बाद बाइडेन का दूसरा संबोधन, बोले हिंसा के दौर में शांति की जरूरत, हमलावर के घर गाड़ी से विस्फोटक बरामद। नॉर्थ कोरिया में के-ड्रामा देखने पर 30 छात्रों की ली गई जान, सरकार ने सबके सामने मारी गोली। साउथ कोरिया से गुब्बारों के जरिए आई थी ड्रामे वाली पेन ड्राइव। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और बुशरा बीबी की बड़ी मुश्किलें, अदालत ने तोशा खाना केस में 8 दिन की रिमांड पर भेजा, 22 जुलाई को होगी पेशी। मई के 2.61% से जून में बढ़कर 3.36% हुई थोक महंगाई दर, खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ने का असर, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने जारी किया बयान। 13% बढ़ा बासमती चावल का निर्यात, 2 महीने में विदेश से आए $103.7 करोड़, ताजी सब्जियों और फलों की मांग में आई कमी। रिकॉर्ड चौथी बार स्पेन ने जीता यूरो कप, इंग्लैंड को 2-1 से हराया, इंग्लिश टीम लगातार दूसरी बार टूर्नामेंट का फाइनल हारी। फिर देखेगी प्यार, धोखा और अपराध की कहानी, तापसी पन्नू विक्रांत मैसी की हसीन दिलरुबा का सीक्वल, फिर आई हसीन दिलरुबा 9 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज। अपनी अपकमिंग फिल्म मिसेस की स्क्रीनिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया जाएंगी सानिया मल्होत्रा, मेलबर्न इंडियन फिल्म फेस्टिवल में होगा प्रीमियर। महाराष्ट्र के नासिक के अंजनेरी हिल के वाटरफॉल में 10 पर्यटक उस वक्त जिंदगी और मौत के बीच फंस गए जब अचानक वाटरफॉल में बारिश का पानी आ गया। पानी इतना तेज रफ्तार से आया कि लोगों को कुछ सोच समझने का मौका ही नहीं मिला। ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से जो पानी का बहाव है वो लगातार तेज होता जा रहा है। पहले ये तेज नहीं था, वाटरफॉल में सभी लोग आनंद ले रहे थे, लेकिन अचानक ही बारिश का पानी वाटरफॉल का हिस्सा बन गया और इसका जो बहाव है वो तेज हुआ और उसके बाद जो लोग हैं वो अपनी जान बचाने की मशक्कत करने लगे। पानी के तेज बहाव में लोग बामुश्किल अपना बैलेंस बना पा रहे हैं। ऐसा भयंकर नजारा लोगों में देखते ही देखते अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की खबर जैसे ही प्रशासन को लगी, प्रशासन एकदम एक्टिव हो गया। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और पानी तेज धार में फंसे हुए लोगों का सफल रेस्क्यू किया। गनीमत रही कि किसी के हताहत होने की खबरें नहीं है और देश के अलग अलग भागों से ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, जिसके बाद से प्रशासन भी अलर्ट कर रहा है कि नदियों के पास या वाटरफॉल्स के पास ना जाएं, क्योंकि
बारिश के मौसम में अचानक नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है और बारिश का पानी जो है वो वाटरफॉल्स के बहाव को बढ़ा देता है। लेकिन उसके बावजूद लोग जो है वो देखिए वाटरफॉल में मज़ा लेने या रील्स की होड़ में जाते हैं और फिर किस तरीके से जान बचाने की मशक्कत कर रहे हैं। एक दूसरे का हाथ जो है वो थाम कर जिंदगी की लड़ाई यहां पर लड़ी जा रही है। गनीमत रही कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, क्योंकि सही समय पर प्रशासन पहुंच गया, वन विभाग की टीम पहुंची और उसके बाद सफल रेस्क्यू सभी का करा लिया गया। हफ्ते के पहले ही दिन नोएडा के सेक्टर 18 एलिवेटेड रोड पर एक स्कूली बस हादसे का शिकार हो गई। निजी स्कूल की ये बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसके चलते एलिवेटेड रोड पर कई किलोमीटर लंबा भीषण जाम लग गया। गनीमत रही कि घटना के वक्त बस में कोई बच्चा सवार नहीं था। वहीं बस चालक ने जैसे तैसे कूदकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि बस सेक्टर 62 से सेक्टर 18 की तरफ जा रही थी। इस बीच उसका स्टीयरिंग फेल हो गया और बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। वैसे तो घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि अगर बस में बच्चे सवार होते तो क्या होता। अगर बस सड़क पर चल रहे किसी अन्य वाहन को टक्कर मार देती तो किसकी जिम्मेदारी होती। इस घटना को लेकर असल जिम्मेदार आखिरकार कौन है? बस का स्टीयरिंग फेल होने के पीछे क्या मेंटेनेंस को लेकर बरती गई लापरवाही है, या स्टीयरिंग फेल होने के नाम पर ड्राइवर अपनी गलती छिपाने की कोशिश कर रहा है? इन तमाम सवालों के जवाब फिलहाल तलाशे जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अच्छी बात यह है कि स्कूली बस खाली थी, लेकिन इस बस दुर्घटना ने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनके जवाब मिलना जरूरी है, क्योंकि यहाँ बात मासूम बच्चों से जुड़ी हुई है। पहले भी हमने कई बार देखा है कि छोटी छोटी लापरवाहियां कैसे भारी पड़ चुकी हैं। पिछले कुछ सालों में हुई घटनाओं की बात करें तो इसी साल 12 अप्रैल को दिल्ली के आईपी स्टेट थाना क्षेत्र में एक बेकाबू निजी स्कूल की बस ने ऑटो और बाइक सवार को टक्कर मार दी थी, जिसमें बाइक सवार की मौत हो गई थी। बस में भी 42 बच्चे सवार थे, जिसमें से एक बच्चा घायल हो गया था। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 11 जुलाई 2023 के दिन दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर गलत दिशा में चल रही स्कूली बस ने एक एसयूवी को सामने से टक्कर मार दी, जिस कारण 2 बच्चों समेत 6 लोगों की मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में 9 अप्रैल 2018 को एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक स्कूली बस 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 23 स्कूली बच्चे, ड्राइवर और अध्यापकों समेत 27 लोगों। महाराष्ट्र में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनावों के मद्देनजर सियासी दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं और इस बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार को असंवैधानिक बताया है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि हमारे पूर्व 40 विधायकों और पूर्व एनसीपी एससीपी विधायकों के खिलाफ याचिका चल रही है। अगर एक अवैध सरकार महाराष्ट्र पर शासन कर रही है तो मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र की हत्या है। आपातकाल केवल लोकतंत्र की हत्या नहीं है। हम 2.5 साल से सर्वोच्च न्यायालय के सामने ये मुद्दा लेकर खड़े हैं। महाराष्ट्र में एक असंवैधानिक सरकार केंद्र की मदद से चल रही है। वो खुलेआम विधायकों को खरीद रहे हैं और हमारी सुनवाई की तारीखें अदालत में बढ़ती जा रही हैं। और ये भी लोकतंत्र की हत्या है। हर तारीख जो हमको मिलती है मैं उसे संविधान की हत्या मानता हूँ। इसके लिए हमारी सर्वोच्च न्यायिक प्रणाली, केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। जब उनसे विधान परिषद को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई है, जिस तरह से ज्यादा वोट इस असंवैधानिक सरकार को मिले हैं, कांग्रेस के साथ जो बेईमानी हुई है उसके लिए कानून और सरकार जिम्मेदार है। 40 विधायकों और पूर्व एनसीपी एससीपी विधायकों के खिलाफ हमारी जो याचिका है वो इसलिए है कि उनको अयोग्य ठहराएं। किसान एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने की तैयारी में है। 10 जुलाई को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि 1 हफ्ते के अंदर शंभू बॉर्डर को खोला जाए। इस फैसले के बाद किसान संगठनों में हलचल बढ़ गई है। बता दें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी समेत अपनी तमाम मांगों को लेकर 10 फरवरी से किसान पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। अब इसी को लेकर सोमवार को पंजाब के संगरूर के खनौरी बॉर्डर पर किसानों की अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में दिल्ली कूच से पहले किसान अपनी रणनीति तैयार करेंगे। वहीं खबरें ये भी हैं कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 22 जुलाई को दिल्ली में किसानों से मुलाकात करेंगे। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के मुताबिक 22 जुलाई को दिल्ली में किसानों की अहम बैठक होने जा रही है। इसमें देश भर से 200 किसान नेता शामिल होंगे।
राहुल से मुलाकात के दौरान सरकार पर मानसून सत्र में एमएसपी कानून गारंटी की मांग मनवाने के लिए दबाव बनाने की भी बात होगी। राहुल गांधी लोकसभा में बतौर नेता प्रतिपक्ष किसानों की आवाज बुलंद कर उनकी मांगों को पूरा करवाने में एक अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। इससे साफ है कि पहले से ही तमाम परेशानियों से घिरी मोदी सरकार को किसान और राहुल गांधी सड़क से लेकर संसद तक घेरने का काम करने वाले हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमिनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।